स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में, जहां पर रिज़ल्ट जारी हुए 2 से 3 दिन हो चुके हैं। साथ ही यहां पर वे सभी अभ्यर्थी जो कि सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में शामिल हैं, उन सभी को ज्वाइनिंग का इंतज़ार है और सभी को उम्मीद है कि ज्वाइनिंग जल्द से जल्द मिलेगी। जैसा कि डीटीए के द्वारा कहा भी जा रहा है कि हम यहाँ पर 1 महीने के भीतर, यानी कि अगर हम बात करें संक्रांत से पहले पहले आपको ज्वाइनिंग देने का यहाँ पर काम करेंगे और उससे भी पहले आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल सकती है, यानी कि जनवरी के फर्स्ट वीक में भी आपको ज्वाइनिंग मिलने की पूरी उम्मीद है। तो वे सभी अभ्यर्थी जो कि सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में है, उन सभी के लिए डीटीए ने प्रोसेस शुरू कर दी है। कल इसी को लेकर डीटीए के द्वारा एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, जिसमें कि डीटीए ने अपने कुछ एम्प्लॉय को एक बार फिर डीटीए बुलाया है, ताकि जो अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी है उनके डॉक्यूमेंट की जांच की जा सके। इसे देखकर अभ्यर्थियों के मन में काफ़ी प्रश्न ये भी उठे कि क्या फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, क्योंकि डीटीए के द्वारा जो पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया था उसमें 3 महीने का समय पूरा लगा था। तो अब क्या फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है? अगर ऐसा होता है तो 1.5 महीने का समय और लगने वाला है। लेकिन ये जो एम्प्लॉय यहाँ पर बुलाए गए हैं, इनका काम यहाँ पर जो जॉइनिंग प्रोसेस है उसे एक तरीके से शुरू करना और कंप्लीट करने का होने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं आपको जो अपनी, अगर हम बात करें होम डिस्ट्रिक्ट मिलने वाली है, तो वो आपके मूल निवास के आधार पर मिलेगी, यानी कि जो भी आपका मूल निवास आपने लगाया है। कई अभ्यर्थियों को उस समय प्रश्न था कि हमारे पास 2 मूल निवास हैं, तो जो भी आपसे लिया गया था उस समय, उसके आधार पर ही आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा, यानी कि आपकी होम डिस्ट्रिक्ट आपको मिलने वाली है। तो उसके लिए अभ्यर्थियों के जो डॉक्यूमेंट है उनकी जाँच एक बार करनी होगी कि अभ्यर्थी के द्वारा कौन सा जो एड्रेस है वो फिल किया गया है, कौन सा मूल निवास में एड्रेस है, इसके आधार पे आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलेगी। तो ये जो कर्मचारी लगाए गए हैं, ये सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं है, बल्कि जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है इसमें जो भी स्टेप होते हैं उन्हें करने के लिए इन कर्मचारियों को यहाँ पर लगाया गया है। इनके द्वारा जो फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनकी एक लिस्ट बनाई जानी है। हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी अपनी लिस्ट बनेगी। डिस्ट्रिक्ट में फीमेल कैंडिडेट कितनी है, पीएच के कितने हैं, स्पोर्ट्स के कितने हैं, एक सर्विसमैन कितने हैं, इन सभी के आधार पे आप सभी जानते हैं कि ज्वाइनिंग की प्रोसेस होती है। इसको लेकर हम आगे की वीडियो में भी बात करेंगे कि आपको ज्वाइनिंग किस प्रकार मिलेगी, और वही प्रोसेस अब डीटीए के द्वारा भी यहाँ पर अपनाई जा रही है। तो यहाँ पर लगभग जो है 7 डब्ल्यू फर्स्ट और 9 डब्ल्यू सेकेंड को लगाया गया है, ताकि आपकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस को शुरू किया जा सके। और ज्वाइनिंग की प्रोसेस आपकी काफ़ी जल्द खत्म होगी, जैसा कि इस ऑर्डर को देखकर लग भी रहा है। कल की डेट में ही ऑर्डर निकाला गया है और कल की डेट में ही इन सभी कर्मचारियों को निदेशालय में उपस्थिति देने के लिए कहा गया है, यानी कि अब आज फ्राइडे है, फिर सैटरडे संडे को भी हो सकता है इनसे काम कराया जाए, जिसकी पूरी उम्मीद है कि क्योंकि पिछले 1 महीने में जो डीटीए ने काम करवाया है वो सैटरडे संडे को भी करवाया है। अगर ऐसा होता है तो आपकी ज्वाइनिंग बहुत जल्द मिलने की यहाँ पर उम्मीद होगी। और एक उम्मीद हम ये भी रख सकते हैं कि दिसंबर के महीने के ख़त्म होने से पहले ही आपके यहाँ पर पोस्टिंग ऑर्डर जारी कर दिया जाए, उसके बाद कुछ समय लेकर आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए कहा जाए। तो आप सभी अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग के लिए तैयार रहना है। ज्वाइनिंग में आप सभी को कोई भी एक अपने मन में जो है कन्फ्यूज़न नहीं रखना है कि ज्वाइनिंग कैसे होगी और कोई भी दिक्कत यहाँ पर आएगी, तो ऐसा नहीं है। आज का समय काफ़ी जो है बदल चुका है। आज के समय में आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचिए, आज से 8 साल पहले जिन अभ्यर्थियों ने ज्वाइन किया था उनके पास इतनी सुविधाएं भी नहीं थी। आज आपके पास, सबके पास अच्छे मोबाइल हैं, आप उसमें जो भी अपडेट होती है वो देख सकते हैं, एक दूसरे से जो है यहाँ पर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो इतनी कोई बड़ी दिक्कत नहीं आती है, नहीं वहाँ पर जाते ही आपको कोई भारी भरकम काम करवाया जाएगा, ऐसा नहीं है। आप सभी की अच्छी ट्रेनिंग भी होगी, स्टार्टिंग में भी आपकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी, उसके बाद आपकी जो है ओटीएस में भी ट्रेनिंग होगी। तो काफ़ी जो बेहतर है वो जॉब आप यहाँ पर कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी तकलीफ आने वाली नहीं है। तो जिन भी अभ्यर्थियों के मन में ये प्रश्न था कि इन एम्प्लॉय को इसलिए बुलाया गया है ताकि आपके डॉक्यूमेंट की वापस से रीचेकिंग हो, तो ऐसा नहीं है। इसमें जो है अभ्यर्थी के डॉक्यूमेंट वो उठाएंगे, उसमें से अभ्यर्थी का नाम, उसके आगे जो है उसकी डिटेल भरेंगे, ताकि, क्योंकि आप सभी जानते हैं, अगर आपने 2017 वाले पोस्टिंग ऑर्डर देखे होंगे तो उसमें उनकी कंप्लीट डिटेल होती है। अभ्यर्थी का नाम होता है, उनके पिताजी का नाम होता है, उनका एड्रेस होता है, साथ ही वो किस कैटेगरी से है वो भी लिखा होता है, किस कैटेगरी से वो सिलेक्ट हुए हैं वो भी लिखा रहता है, डेट ऑफ बर्थ होती है। इसके अलावा जो है आगे उनका जो भी उन्हें ऑफिस अलॉट हुआ है उसका एड्रेस या वो कंप्लीट लिखा हुआ रहता है। तो ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट को बनाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट जो है वो ज़रूर चेक करने होते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये आपकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस होने वाली है, इसमें कोई डॉक्यूमेंट फिर से चेक नहीं हो रहे हैं। साथ ही
कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं क्योंकि 460 पोस्ट में यहाँ पे रिजल्ट रोका गया है, तो उन अभ्यर्थियों के जो डॉक्यूमेंट होंगे जिनका रिजल्ट भी रोका गया है उनकी एक बार सही से जांच हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थियों के मन में ये डाउट था कि हमारा जो नाम है वो शॉर्टफॉल की लिस्ट में नहीं था, डॉक्यूमेंट भी हमारे कंप्लीट थे, फिर भी हमें क्यों प्रोविजनल किया गया है। तो एक तरीके से उनकी जांच भी इन्हीं के द्वारा कर दी जाएगी। तो जो आपकी प्रोसेस है ज्वाइनिंग की वो अभी शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द जो है आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलने वाली है। आप एक उम्मीद रख सकते हैं कि आने वाले 15 दिनों में आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलेगी। तो आज 19 तारीख हो चुकी है, तो मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 10 जनवरी से पहले पहले आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलने वाली है। बाकी ज्वाइनिंग को लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभ्यर्थियों को होम डिस्ट्रिक्ट मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई बार हमने बात की है कि होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आसानी से मिल जाता है। कई फैक्ट ऐसे होते हैं जिन पर डिपेंड करता है होम डिस्ट्रिक्ट का मिलना। अब मान लीजिए कोई ज़िला है, उस ज़िले में पोस्ट 150 है, वहाँ से सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट 300 है, जिनमें से महिलाओं की संख्या ही 100 हो गई है। इसके अलावा कुछ PH के हैं, कुछ एक्स सर्विस मैन हैं, इसके अलावा जो पति पत्नी प्रकरण होता है, ऐसा मिलाकर अगर 150 वही हो गए तो बाकी बच्चे जो 150 कैंडिडेट होते हैं उन्हें दूसरे ज़िलों में भेजा जाता है, खासकर उन्हें अपने पड़ोस के ही ज़िलों में भेजा जाता है। अगर यहाँ पर काउंसलिंग कराई जाती है तो वो जो 150 अभ्यर्थी होते हैं तो यहाँ पर वो अपने जस्ट पास वाले ज़िले चुनते हैं, जिससे कि उन ज़िलों के जो अभ्यर्थी होते हैं उन पर भी यहाँ पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो इस चीज़ को समझते हुए यहाँ पर जो है काउंसलिंग की मांग एक तरीके से जायज़ नहीं रह जाती है, क्योंकि DT के द्वारा कहा भी गया है कि हम जो है यहाँ पर अभ्यर्थी को उसके जो सबसे पास में ज़िला है वहाँ पर सीट खाली होगी तो उसे वहीं पर दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी DT के निदेशक के द्वारा ये भी कहा गया है कि ट्रांसफ़र को लेकर अभ्यर्थियों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन होने के बाद आप DT में अपनी एप्लीकेशन परिवेदना दे दीजिए। साथ ही अगर आपका म्यूचुअल हो रहा होगा तो वो भी करवा के आपको जल्द से जल्द यहाँ पर जो है अपने गृह जिले में भेज दिया जाएगा, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट जो भर्ती है इसमें कोई फिक्स नहीं होता है, आपका डिपार्टमेंट कोई फिक्स नहीं होता है। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर जो जूनियर अकाउंटेंट है उसका ट्रांसफ़र जो है काफ़ी आसानी से यहाँ पर हो जाता है। तो इस चीज़ को लेकर अभ्यर्थियों को ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। जो भी होगा आगे के समय में बेहतर होने वाला है। आपका एक जो पहला कर्तव्य है या पहला जो अगर हम बात करें आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपको ज्वाइनिंग जल्द से जल्द मिल जाए, ताकि आगे आने वाले समय में कोई भी दिक्कत जो है वो अभ्यर्थी को नहीं हो। और इसी को लेकर जो है अभ्यर्थियों को काम करना है और DTA इसी और काम कर रहा है। अगर आप उसके काम में कोई रुकावट नहीं डालेंगे तो आपकी ज्वाइनिंग जो है वो काफ़ी जल्द यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अगर हम बात करें आपकी ज्वाइनिंग काफ़ी जल्द कंप्लीट होने वाली है और जल्द ही जो है आपको यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पर पोस्टिंग मिलने वाली है। बाकी अगर आपका कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपकी कोई भी राय हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ज्वाइनिंग को लेकर। साथ ही अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ कमी रह गई है, आपको प्रोविजनल किया गया है, उसको लेकर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।